जी की रिपोर्ट रख दी है तो उसके ऊपर आतिशी को खड़ा कर दिया। केजरीवाल तो छुप गया है, ये तो छुप गया है, ये नहीं आएगा। अब आतिशी को खड़ा कर दिया है तो ये बोल रही है कि यूपी से, बिहार से और हरियाणा से, राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है, सबसे यहाँ से दारू आ रही थी। जब इंदिरा गांधी मारी गई थी ना 1984 के अंदर, उनका मर्डर हुआ था। मैं तो गुलाकाबाद के जंगलों में, ये लाल कुआं बोलते हैं, धोला कुआं अलग है, लाल कुआं अलग है, ओखला इंडस्ट्री एरिया के अंदर हमारे को जंगल में डाल दिया गया था। पहले तो हमारी ड्यूटियां नहीं ली, जो टेम्पू भर भर जाते थे ना कि दिल्ली में सरदारों को आग लगाओ, आग लगाओ, सरदारों को घर फूंक दो, सरदारों को बर्बाद। मतलब हिंदुस्तान से सरदारों ने इंदिरा गांधी को, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह का ही तो दोस्त था, दिल्ली के सरदारों का तो दोस्त नहीं था ना। था। बहस करो यार, हिंदुस्तान के सामने बहस करो। मैं आंखों देखी बैठा हूं, आंखों देखी कहानी बता रहा हूं। 72 बटालियन मेरी है, 72 बटालियन। तुमने 3 दिन तो हमारे को स्टेशन में पूड़ी खिलाते रहे, छोला पूड़ी बनाते रहे रिपब्लिक, और वहां स्टेशनों में हमने हालत देखी। फिर हमारे को जंगलों में डाल दिया तुमने, तुगलाबाद के जंगलों में। फिर वो दारू कहाँ से आती थी? टेक्कनपुर। वो सच बोल रही है, तेरे को मालूम है आती सी, तेरा जन्म भी नहीं होगा, शायद 44 की है, हो गया होगा, नहीं तो बच्ची होगी बेटा। वो कर्म हमने देखे हैं तुम्हारी, वही कर्म, वही तुमने ब्लेम लगा करके आज हिंदुस्तान के सामने तुम ये बकवास कर रही हो। अब पहले भी तो ऐसा ही था, तो हम भी ऐसा ही करें, हम रोकने के लिए करें कि इसको बर्बाद करने के लिए करें? क्या शिक्षा देना चाहती हो आप? तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक में क्या हुआ है पता है? सच बताओ, तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक की मेरे पास फाइल है, मैं दिखा चुका हूं तुम्हारे को। तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिकों में ऑपरेशन करवाते हो तुम, बच्चियों को प्रेग्नेंट करवाते हो तुम। अब तुम्हारी बेटा के पास या बेटी के पास में ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे को ज्ञान ही नहीं है, दिल्ली का तुम्हारे को कुछ नहीं पता है। जो गद्दी नसी होता है ना, राजा होता है ना, उसको रानी का नहीं पता कि किसको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। पायल दिखा रही है या पेटीकोट साड़ी का बॉर्डर दिखा रही है, नहीं पता लगता है तुम्हारे को। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ पागल हो। वो जानने वाले, वो दरबारी, वो हिंदुस्तान के रखवाड़े, वो देखते रहते हैं आंखों से। आंखों देखी कहानी बताऊंगा तुम्हारे को, डुप्लीकेसी नहीं बताऊंगा, ओरिजिनलिटी बताऊंगा, कभी भी डुप्लीकेसी नहीं कहानी बताऊंगा। तो यही महरौली से, राजीव गांधी फार्म से बोलते थे टेक्कनपुर चले जाओ, ये तो 1995 तक था, 1995 तक था। अगर हरियाणा और यूपी यही देखना है, दिल्ली में तो कोई व्यवस्था नहीं रखनी है। वह एनएसजी कमांडो, एनएसपीजी कमांडो रखोगे, वहीं पर ही टेक्कनपुर ठैया खुलाओगे तुम दारू का महरौली के अंदर, तो तुम क्या करोगे? इस राजधानी को बनाओगे कि इसको रेपिस्ट और ड्रगी चर्सी दिल्ली बनाओगे? मैं नहीं बोला, वो इमरान खान ने भी पाकिस्तान से ही बोला। तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगी इस हिंदुस्तान के अंदर कि तुम लुटियन जोन को क्या बना गए। इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ। जैसे कुंभ वहाँ बूंदगिरी थी, लेकिन ये राजधानी यहाँ हर राजा की राजधानी रही है। इस पे कब्जा करने आए हो, और कब्जा तुम्हारे से होगा नहीं। तुम्हारा कोई मुख्यमंत्री का कोई पब्लिक से नाता नहीं है। तुम तानाशाह हो, तुम हिटलर हो, तुम मुसोलिनी, पर तुम चंगेज खां हो, चंगेज खां। जब मैं बोलता हूं चंगेज खां की औलाद, मीर जाफर और जयचंदों की औलाद इस हिंदुस्तान में पैदा होके, ये पढ़ाई लिखे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं ना, वही है ये, वही है ये। इनको हम ठोकर मारते हैं, इनको इनकी पढ़ाई के ऊपर है। तुम्हारे हमारी संस्कृतियों से खिलवाड़ करते हो, हमारे जज्बे जुनून, हमारी गृहस्थियां, हमारा समाज, हमारे पूर्वज, हमारे पड़ोसी, हमारा मोहल्ला, गांव, सब समाज, सबको बर्बाद कर दिया तुमने। अब कुछ नहीं बचा है। तुम बोलते हो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो ये सोच रहा था नरेंद्र मोदी को पीट के ना कभी बाहर कर दो तुम दिल्ली से। क्यों? ये गुजरात से हैं, गुजरात से हैं।
तुमने ऐसी तानाशाही की है, तुमने वो गुंडे इकट्ठे किए हैं दिल्ली के अंदर, वो गुंडागर्दी की है तुमने, वो भ्रष्टाचार फैलाया है दिल्ली के अंदर कि तुम्हारा तो अंत होना ही था। और अब तुम्हारा जैसा दोबारा इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं आ जाए। बस अब देखेंगे, इनका भी देखेंगे जमुना जी का सफाई मेन तो है। मैं तो बोलता हूँ ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद कर दे। ये पूछ रहे हो ना बार बार 2500 दे दो, 2500 दे दो, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री, किसी को मत दो। पहले दिल्ली की रोड चाहिए, दिल्ली को पानी चाहिए, दिल्ली का पर्यावरण, जो सूरज भी नहीं दिखाई देता। वो लुटियन जोन थी हमारे टाइम में, वो लुटियन जोन, वो इंडिया गेट, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ इंडिया गेट पे ही हम ड्यूटी करते थे। खान मार्केट, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, मानसिंह रोड, इन्हीं में तो तुम्हारी सयासी है। उन्हीं रोडों की हम ड्यूटियाँ करते थे और इंडिया गेट पे हम वर्जिश करके आते थे सुबह सुबह। क्या वातावरण, क्या शुद्ध हवा। अरब दिल्ली की माँ चौथ दी तुमने, दिल्ली की माँ चौथी। वो रात ही रहती है, वो सूरज चांद पता ही नहीं, आग का गोला रहता है दिल्ली के अंदर, आग का गोला चलता है ऊपर आसमान में। जैसे जमशेदपुर टाटा में रहे तो भट्ठी से वो आग निकलती है, वो लोहा पिघलता है, वो गाड़ियाँ, वो लोहा वहाँ से वो फिर गाड़ियाँ बनती है और उनकी भट्टियाँ लगी हुई हैं। वो दिल्ली को तुमने लोहा बना दिया, लोहा की अग्नि जला दी तुमने, इसमें लोहा पिघल रहा है। अच्छे पिस रहे हैं, तुम्हारे को जू भी नहीं रही। तुम शीश महल बना करके बैठ गया ना, जा रहे हो रानीगढ़ में, रो रहा है बेचारा, वो रो रहा है। वो एक इंसान था, हमने भी ये सोचा था ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये देशद्रोही और गद्दार आएंगे। तो मेरे बाप के साथ उसने भी 3 युद्ध लड़े और उनकी हम बात मानी थी, लेकिन हमारे को नहीं पता था कि तुम जल्लादों को लेकर के वरना जारी बैठ जाएगा रानीगढ़ में। अभी तो बोलना चाहिए अन्ना जी का, मैं सपोर्टर हूँ, मैं उसको बोलना आना चाहिए, मेरे साथ में आना चाहिए, अन्ना जी को बताना चाहिए, स्वीकार कर लो मोदी को। ये मोदी वो देश को वो बना करके ले जा रहा है, वो बना दिया है, वो बना के आगे ले जाएगा। और ये दधीच है, इसकी हड्डियां भी काम में लेनी है। बाकी राजनीति में सांप सूंघ गया हिंदुस्तान में, सांप सूंघ गया पूरे हिंदुस्तान में। कोई राजनीति का ऐसा राजनेता नहीं है कि जो मोदी की टक्कर ले ले। मोदी की तो छोटो योगी की टक्कर लो यार, वो आ रहा है। छोटो इसमें गडकरी, 1 नंबर गडकरी बैठा है, लेकिन उसका स्वाद से थोड़ा है, वो उनका थोड़ा सा भी है कि वो कहाँ उनका पैंट कट रहा है। जो अच्छा काम करेगा, अब योगी अच्छा काम कर रहा है तो उनको काट रहा है, राजनाथ को काट रहा है, सब अपने अपने पहले भी काटे। अडवाणी भी कट गया, कटेगी नहीं, अडवाणी कटा, सुषमा स्वराज कटी, एक से कटे, फिर छोड़ के रूस में भगते, फिर बोलते वॉशिंग मशीन में ले। अरे सुधरोगे तो वॉशिंग मशीन में भी डाल देंगे, धो देंगे, तुम्हारे को धो करके खुडे लाइन भी ला कर रख देंगे। और तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे समाज, तुम्हारा घर गृहस्थी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ, तुम्हारी औलादें भी कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरे बाप को गाली काटता है एक सैनिक। ये तो नहीं करवाओगे ना, अरे ये तो नहीं करवाओगे। आओ ना, आओ बन के नेता आओ यार, टक्कर लो। कबड्डी में काका का काम कुछ नहीं, यहाँ तो कच्ची भी चलते, दाव चलते हैं यहाँ। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? कुंभ को गालियां दे रहे हो। मृत्यु लोक बता रही है ममता बनर्जी, खड़के क्या बोल रहा है कुंभ के बारे में, महल धुल जाएंगे। अखिलेश क्या बोल रहा है, फिर वो तो डुबकी भी लगा गई। ममता बनर्जी को तो डुबकी लगा लेना चाहिए, वो नहीं लगाएगी, ये कांग्रेस भी नहीं लगाएगी। ये निकल गया इनसे हाथ से, कुंभ निकल गया और हिंदुस्तान समझ गया है, और वही हम समझाने के लिए आ रहे हैं। और मोदी ने समझा दिया है, तुम्हारे को समझा दिया है। ये आज़ाद हिंदुस्तान ऐसे नहीं किया था हमने, हमारे पूर्वज ऐसे युद्ध थोड़ी लड़े थे यार, बेवकूफ़ों, ऐसे युद्ध नहीं लड़े थे। नहीं तो हम भी गद्दी के लेने के लिए हम भी राजनेता बन जाएं। आज ही आकर के बोले टिकट का दावेदार बना नरेंद्र मोदी को, बोल दूंगा बनाना पड़ेगा। जब वो फाइल लेकर, हिस्ट्री लेकर, हम क्या करेंगे? एक दिन में तुम्हारे को खुड्डे लाइन नहीं लगा दिया ना, तो हमारा नाम नहीं, वो लगाएंगे। तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जो कारनामे बताते बताते दिन रात बीत जाएंगे, युग